नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। उप जिला अस्पताल की उपेक्षा पर सरकार को घेरा, विकास कार्य जल्द शुरू करने की मांग। बैतू बाड़मेर से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेड ओम प्रकाश गोदारा की ग्राउंड रिपोर्ट। बैतू विधायक हरीश चौधरी ने उप जिला अस्पताल सहित क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उप जिला अस्पताल लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। विधायक ने अस्पताल में डॉक्टर क्वार्टर के लिए निर्माण, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा रुके हुए विकास कार्यों को शीघ्र शुरू करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और विकास कार्य उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार को जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराना चाहिए। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेड ओम प्रकाश गोदारा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। राम राम साथियों, मैं अभी बैतू मुख्यालय पर खड़ा हूं। मेरे पिछले कार्यकाल में राजस्थान सरकार ने बैतू मुख्यालय पर उप जिला अस्पताल का निर्णय लिया। मेरा प्रयास रहा लगातार इन 2.5 वर्षों में कि उप जिला अस्पताल के संदर्भ में वर्तमान की सरकार कुछ करे, और उन प्रयासों में विफल हुआ। वर्तमान की राजस्थान सरकार की क्रूर रवैया के कारण जो उप जिला अस्पताल के संदर्भ में राजस्थान सरकार का निर्णय था, उस क्रम में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। इन लोगों की, राजस्थान सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों की मानसिकता जब हम समझते हैं तो ये तो जरूर हम लोगों को महसूस हो रहा था, और उससे भी ज्यादा क्रूरता मुझे आज महसूस हो रही है। इन्होंने लिखने के लिए तो इसमें आरोग्य मंदिर लिखा है, और जिसको ये मंदिर कहते हैं उस मंदिर को उस भावना से उसका संचालन करते हैं। ये भी पिछले दिनों हमको देश में जो घटनाक्रम हुआ उससे समझ में आता है। और ये क्रूरता हमसे क्या कीमत ले रही है? उप जिला अस्पताल का निर्णय राजस्थान सरकार ने 7/10/2023 में प्रमोदय का फैसला लिया। उप जिला अस्पताल के संदर्भ में निर्णय से पहले सीएससी को 50 बेड के क्रमोदय के संदर्भ में जब फैसला लिया गया पिछले कार्यकाल में, और उसका कार्य भी स्वीकृत हुआ, 11 करोड़ की राशि स्वीकृत होकर टेंडर लग गया, कार्य चल रहा था, और उस कार्य को सिर्फ कि अस्पताल का संचालन नहीं हो, इस गलत मानसिकता से हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी अस्पताल में अगर उसको सफल करना हो तो उसी अस्पताल के प्रांगण में डॉक्टरों का आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इस अस्पताल का जब टेंडर लगा उस वक्त आवास का प्रावधान था, स्वीकृति थी? हाँ था। आज जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या जो 11 करोड़ सैंक्शन हुए उसमें पैसा आवास का बचा हुआ है? हाँ है। 113.28 लाख का जो प्रावधान था उसमें आज भी पैसा सरप्लस बचा हुआ है।
इस अस्पताल को विभाग ने और ठेकेदार ने 22 मई 2026 को हैंडओवर कर दिया, पर आज भी इस अस्पताल में किसी भी प्रकार की गतिविधियां क्यों नहीं चल पा रही है? आज भी जो पुरानी सीएससी थी उससे इस अस्पताल में हम लोग क्यों नहीं शिफ्ट हो पा रहे हैं? उसका इकलौता जवाब है कि डॉक्टर का यहाँ पर रेजिडेंशियल क्वार्टर नहीं, आवास नहीं है। इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूं और सामने दरवाजे पर ताले हैं। इस मुख्य बिल्डिंग में जब मैं आ रहा हूं तो मुख्य बिल्डिंग में यहां भी ताले, वहां भी ताला। पक्षियों की घोंसले बन चुके हैं। सिर्फ 2 माह हुए हैं। नारों में तो बिजली बचाने के लिए नारे दिए जा रहे हैं, पर हकीकत में इस पूरे अस्पताल के प्रांगण में कोई भी कर्मचारी नहीं है और पंखा चल रहा है, लाइटें चल रही है और कोई भी इस अस्पताल को संचालन के संदर्भ में ये सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही? मैंने सरकार में मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम स्तर के ऊपर पत्रावली और व्यक्तिगत तौर पर दूरभाष से भी प्रयास किए। उसके बावजूद भी यहाँ आवास की स्वीकृति नहीं हुई। उसके कारण यह अस्पताल आज ठप हुआ है। एक भी 2.5 वर्षों में स्वास्थ्य के संदर्भ में अतिरिक्त स्वीकृति नहीं हुई। एक भी सब सेंटर, एक भी भवन की स्वीकृति किसी संदर्भ में नहीं हुई। हाँ, उद्घाटन जरूर हुए। गैर संवैधानिक तौर के ऊपर, गैर कानूनन तौर के ऊपर उद्घाटन हुए, पर कभी भी मैंने उसके लिए शिकायत किसी के क्रम में नहीं करी। प्रभारी मंत्री जी आकर यहाँ उद्घाटन करते हैं और नियम के विरोध में वो उद्घाटन करते हैं, पर मेरी शिकायत नहीं। पर आज मुझे विवश किया गया है ये आम जन के बीच में बात पहुंचाने के लिए। शिकायत के क्रम में ये बात नहीं कर रहा हूं। जिस क्रूरता से इस व्यवस्थाओं को रौंदा जा रहा है, लगातार एक जनप्रतिनिधि के नाते जो मैंने प्रयास किए हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और इस बिल्डिंग को कैसे जर्जर किया जाए। अगर इस बिल्डिंग में अस्पताल शिफ्ट नहीं होगा तो पड़ी हुई बिल्डिंग खंडर में कैसे तब्दील हो जाए, जैसे भविष्य में बाइतू के में स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कुछ भी प्रयास किया गया है वो जड़ से खत्म हो जाए। इस सोच से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं जो प्रयास कर रहे हैं उनको, ये बढ़ता हुआ बाइतू है, इसको रोको नहीं। आपने एक भी अतिरिक्त काम स्वीकृत नहीं कराया, पर इस बढ़ते हुए बाइतू में जो स्वीकृत कार्य था, आपकी इस तरह की नकारात्मक सोच के कारण, इस मानसिकता के कारण जो कार्य हो चुका उसका भी संचालन नहीं करवाना किसी की भी समझ से ये परे है। आज जब उप जिला अस्पताल का इस क्रमोदय में 30 करोड़ का बजट की स्वीकृति करनी थी, 2.5 वर्षों में आपने वो बजट की स्वीकृति नहीं करी। आज यहाँ डॉक्टर के संदर्भ में 22 डॉक्टरों की पोस्ट आपको भरनी थी और आज सिर्फ 9 डॉक्टर की पोस्ट आपने भरी। बाकी के जो 13 डॉक्टर हैं उनको आप यहां नियुक्ति नहीं दे रहे हो।
कई ऐसे अस्पताल है जिसमें आपने अपने प्रिय सिर्फ विचारधारा को आधार मानते हुए अपने लोगों को इन बड़े शहरों में कैसे पोस्टिंग दी। इस क्रम में उन लोगों को जब पोस्ट सैंक्शन भी नहीं है वहां उन लोगों को आपने पोस्टिंग दी है। मैं राजस्थान सरकार को यह कहना चाहता हूं, ये अब आज की पीढ़ी सब कुछ जानती है। जहां आवश्यकता है, जहां स्वीकृति है, वहां में आपने डॉक्टर्स की ये एमओ, पीएमओ और पीएमएस के क्वार्टर की स्वीकृति के लिए मैं आज आपसे वापस अपनी मांग दोहरा रहा हूं। आने वाले समय में अगर इसकी स्वीकृति नहीं हुई तो लोकतांत्रिक रास्ते से जो कुछ भी हमारे से बन पाया वो हमने किया है। आप हमें विवश नहीं करो दूसरे मार्ग पर जाने के लिए। अगर हम लोगों को यहाँ क्वार्टर की स्वीकृति और उसका निर्माण नहीं हुआ तो इस अस्पताल का संचालन नहीं हो सकता। ये आपको अच्छी तरह से पता है। जिन्होंने भी रोका है उनके उद्देश्य की पूर्ति बढ़ते हुए बायतू में स्वास्थ्य व्यवस्था को रोकने का उनको अधिकार नहीं। मैं प्रभारी मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आप लगातार बायतू में घूम रहे हो, गैर कानूनन ढंग से आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के भवनों को उद्घाटन कर रहे हो। यह आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस संदर्भ में एक भी मीटिंग में एक भी पत्रावली के माध्यम से सिर्फ ये बायतू हम लोग जो